जय हिंद मेरे मित्रों साथियों। कांग्रेस अध्यक्ष और प्रतिपक्ष के नेता राहुल गांधी का कल एक बयान आया। उस बयान में उन्होंने कहा कि 2024 का जो चुनाव हुआ वो पूरी तरह से बेईमानी से जीता गया। इससे पहले भी उनके ऐसे बयान आते रहते हैं जो लोकतंत्र के लिए, संविधान के लिए बड़े खतरनाक हैं। और एक नेता प्रतिपक्ष के नाते एक ऐसी पार्टी की जिसने लॉन्ग टाइम तक शासन किया, उसका प्रमुख, उसका मुखिया संविधान और लोकतंत्र का मजाक उड़ाएगा, संविधान और लोकतंत्र को के बारे में इस प्रकार की टीका टिप्पणी करेंगे तो ये इस प्रकार की हरकत ठीक नहीं है, जो कि हमारे संविधान और लोकतंत्र के खिलाफ है। मित्रों, देश में हर 5 वर्ष के अंतराल में आम चुनाव होते रहते हैं। इसके साथ साथ विधानसभाओं के चुनाव भी होते रहते हैं, स्थानीय चुनाव भी होते रहते हैं, त्रिस्तरीय स्थानीय चुनाव, विधानसभा के चुनाव और लोकसभा के चुनाव। तो हर चुनाव में धांधली का आरोप लगाना और चुनाव आयोग को कटघरे में खड़ा करना, संदेह करना, ये कांग्रेस और कांग्रेस के नेताओं की आदत बन गई है। उनको प्रतिपक्ष में रहना अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि सन 1952 से लेकर के 70 तक जिसने अखंड शासन किया, इसके बाद में बीच बीच में राजीव गांधी और पीवी नरसिम्हा राव ने शासन किया। कांग्रेस ने इस देश पर लंबा शासन किया, तो इनको शासन में रहने की आदत है। ये विपक्ष में नहीं रह पाते, और जब जब ये विपक्ष में रहते हैं, सत्ता से बाहर हो जाते हैं, तब तब ये सदैव लोकतंत्र और संविधान की किल्लियाँ उड़ाते हैं और उसके बारे में अनर्गल बातें करते रहते हैं। आप बताएं, जहाँ जहाँ ये लोग जीतते हैं वहाँ तो चुनाव आयोग अच्छा है, ईवीएम अच्छी है, चुनाव आयोग की व्यवस्था अच्छी है। हिमाचल जीते, चुनाव आयोग बहुत अच्छा है। पंजाब में आम आदमी जीती, चुनाव आयोग अच्छा है। और इसी प्रकार से इन्होंने तेलंगाना में चुनाव जीता, तो जो चुनाव आयोग पर कोई संख्या परसक नहीं की गई। कर्नाटक चुनाव जीता गया, तो जो चुनाव आयोग पर किसी प्रकार का एलिगेशन, आरोप नहीं लगाया गया। इलेक्शन कमीशन के द्वारा जहाँ जहाँ भी चुनाव होता है, इलेक्शन होता है, और जहाँ जहाँ कांग्रेस पार्टी विजयी होती है, जीतती है, वहाँ तो जो चुनाव आयोग और ईवीएम पूरी तरह से सही है। और जहाँ जहाँ ये हारते हैं, तो वहाँ ये पूरी तरह से इलेक्शन कमीशन पर अनर्गल एलिगेशन, उन पर आरोप लगाते रहते हैं। तो इनकी ये आदत लोकतंत्र के हिसाब से ठीक नहीं है। ऐसे ही आप देखिए, एसआईआर पर इन्होंने हंगामा खड़ा किया। अभी 4-5 दिन पहले बिहार को बंद किया। भाई, आप एक बात बताएं कि चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है, संविधान ने उसको अधिकार दिया है किस व्यक्ति का वोट पात्र है, वहाँ का निवासी है कि नहीं, वो मृत तो नहीं है, किसी दूसरे प्रदेश में तो नहीं चला गया, या वो किसी दूसरे देश का तो नहीं है। तो एसआईआर, विशेष गहन पुनरीक्षण, ये चुनाव आयोग का संवैधानिक अधिकार है। इसमें कांग्रेस और इनके साथियों को क्या परेशानी है? इनको लग रहा है कि अब हम हारने वाले हैं। ये सदैव कांग्रेस ने तुष्टीकरण की राजनीति की है।
ये जैसे अभी के बिहार का जो आंकड़ा आया है, चुनाव आयोग ने एक आंकड़ा जारी किया है, इसमें जो 56 लाख वोटरों को मतदाता सूची से बाहर किया गया है, उसमें से कोई तो मर गए हैं, कुछ प्रदेश से बाहर गए हैं, कुछ ऐसे हैं जो हमारे देश के ही नहीं हैं। तो इस प्रकार SIR लाना विशेष गहन पुनरीक्षण एक चुनाव आयोग का एक वैधानिक अधिकार है। इसमें कांग्रेस और राहुल गांधी को और उनके साथियों को क्या परेशानी है। इसी प्रकार से पश्चिम बंगाल में भी SIR होगा, तो आप पश्चिम बंगाल में रोएंगे, और तो ये और पश्चिम बंगाल में माइग्रेशन बहुत संख्या में है। अवैध अप्रवासी, हम जिसको घुसपैठिए बांग्लादेशी और रोहिंग्या कहेंगे, तो ये आंकड़ा मुझे लग रहा है 2 से 3-4 करोड़ के आसपास पहुंचेगा। तो जो चुनाव आयोग सख्त कदम उठा रहा है, जो हमारे लोकतंत्र के लिए, हमारे देश के लिए, समाज के लिए बहुत अनिवार्य है। इसमें कांग्रेस को समस्या क्या आती है, जैसे हमारे देश के से जो सटे हुए जो देश हैं, जैसे बांग्लादेश है, भूटान है, नेपाल है, चीन है, तो इनका जो किनारे किनारे के जो राज्य हैं, इन सब पर, और जहाँ तक कि पूरे देश में SIR लागू होना चाहिए, जिससे ये पता लग जाएगा कि कौन देश का नागरिक है, कौन देश का नागरिक नहीं है, कौन व्यक्ति का 1 से 2 जगह वोट है, कौन व्यक्ति मृत है, और कौन वोट का पात्र है, उसकी आयु 18 वर्ष हुई है कि नहीं हुई। तो ये संवैधानिक अधिकार जो चुनाव आयोग को दिया है, तो इस पर कांग्रेस को और कांग्रेस के नेताओं को, इंडिया गठबंधन को किसी प्रकार की आपत्ति नहीं होना चाहिए। आज के विषय में इतना ही, कल किसी विषय को लेकर के मैं फिर आऊँगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।